नमस्ते देवी और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पे आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसलिए मैं सीधे विवेकानंद जी का आह्वान करते हुए ये बात अपनी शुरू करता हूँ। पहले तो जो युवा शब्द है या युवा होने का क्या मतलब है, इसको लेके तमाम भ्रांतियाँ मुझे लगता है कि हैं। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि जो एज में कम है, जो उम्र जिसकी कम है, वही युवा है। मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसे कई लोगों से मिला भी हूँ जिनकी उम्र भले 65 साल हो, 60 साल हो, लेकिन उनकी अगर सोच नहीं है तो वो भी, मैं उनको भी युवा मानता हूँ, है ना? और युवा होना एक सोच है, पहली बात। उम्र बाद में, उम्र सेकेंडरी है। अब युवा होने में, नई सोच होने में, नई चीज़ों के प्रति खुले होने में, कई बार जब हम युवा होते हैं, जब उम्र में भी युवा होते हैं, तो हमें लगता है कि हम ना अब दुनिया बदल देंगे, क्योंकि जो दुनिया बदलने का ख्वाब है, जो दुनिया बदलने की बात है, वो हमेशा युवा होने में सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमारी बारी आएगी ना तो हम कुछ कर गुजरेंगे इस देश में, इस दुनिया में कुछ हम मचा देंगे। मैं आपको ना, जब दुनिया बदलने से पहले ना, मैं जो बातचीत करना चाहता हूँ वो बहुत छोटे स्तर पे बदलने की बात करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी क्या मतलब जो सच्ची बात है। 2-3 साल पहले बात है, दिसंबर के महीने की। हमारे एक दूर के कोई रिश्तेदार थे, वो लखनऊ में अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए आए। पीजीआई में इलाज चल रहा था और पीजीआई चूँकि लखनऊ शहर से, जो जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, उससे थोड़ा-सा दूर भी है। डॉक्टर ने बोला कि भई जो बच्ची है, इसको रोज़ बकरी का दूध मिलना चाहिए। जिस वार्ड में वो लोग ठहरे हुए थे, वहीं पे पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी जी भी थी, उनका परिवार भी रोज़ आता था, उनका इलाज चल रहा था आंटी जी का। तो हुआ क्या कि जब ये बात पता चली, अब जो हमारे रिश्तेदार थे वो परेशान थे कि अब रोज़ कैसे लाएँ, कहाँ से लाएँ, कैसे हो, क्या हो, समझ नहीं आ रहा था। तो इतने में जो बूढ़ी आंटी जी थी, उनके जो पतिदेव थे, उन्होंने कहा कि भई ये मेरा लड़का जो है, ये रोज़, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये रोज़ बकरी का दूध लेके आएगा। कुल 2 महीने बच्ची का इलाज चला और जब बकरी का दूध का सिलसिला शुरू हुआ तो आंटी जी का 2-3 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, घर चले गए। तो जब ये लोग 2 महीने बाद, उन्होंने कहा कि भई हम लोग आपको, बच्ची सही हो गई, अब धन्यवाद देना चाहते हैं और आंटी जी से मिलके, अंकल से मिलके हम उनको एक बार मिलके अपना धन्यवाद दे दें कि भई बिल्कुल लगातार दूध आता रहा, कोई दिक्कत नहीं, बच्ची सही हो गई, आशीर्वाद लें, जीवन में आगे बढ़ें। जब बच्चा रोज़ दूध देने आता था तो जब उन्होंने बात उसको बताई तो उसने कहा कि जब माताजी जब निकली थी यहाँ से 50-55 दिन पहले हॉस्पिटल से, उसके 2-3 दिन बाद वो नहीं रहीं और लगातार दूध फिर भी आता रहा। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि घर में कोई माँ नहीं रही और एक बच्ची, जिसको, जो आपके लिए अजनबी थी, उसके लिए आप बिना रुके दूध लाते रहे, उनको पता भी नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ घर में हुआ है। मुझे लगता है जो ये लड़का है इस कहानी में और जो उस लड़के के पिताजी हैं, वो सही में युवा हैं। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, ये जो लड़का है जिसका नाम भी मैं नहीं जानता, उसके, मुझे तो नहीं लगता सोशल मीडिया पे 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ी मोटिवेशनल वो बातें करता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो उसकी पोस्ट पे जब वो कहीं डालता होगा तो उस पे बड़े हज़ार लाइक्स आते होंगे और लोग उसको इन्फ्लुएंसर मानते होंगे। लेकिन मेरी नज़र में जब मुझे बात पता चली, वो जो लड़का है, वो इस कहानी का हीरो है, वो सही मायने में युवा है। और मुझे इस कहानी से हमेशा इंस्पिरेशन ये मिलती है, या इस घटना से, कि हम दुनिया बदलते रहेंगे। दुनिया बदलने की बात करना अब सबसे आसान काम है इस दुनिया में। मुझे लगता है अगर हम अपने आसपास की थोड़ी-सी जगह बदल लें, तो एक दिन थोड़ा-थोड़ा करके ये दुनिया बदल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पे हम सारे लोग, हम अपने अंदर, हम अपने देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हमारे सबके अंदर एक भारत है। तो हम जहाँ भी जाएँ, चाहे देश में या विदेश में या कहीं पे भी, हम जो चीज़ भारत को भारत बनाती है, जो चीज़ भारत को युवा बनाती है, वो ना भूलें, वो वैल्यू लेके जाएँ। हम वो लड़का ना हो पाएँ, हम शायद इतने अच्छे नहीं हो पाएँगे, लेकिन हम कम से कम वैसा लड़का होने की कोशिश करें, जिसको पड़ी नहीं है ना कि कौन, उसने, उसको कोई क्रेडिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई जान रहा है, नहीं जान रहा है। वो उसी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि उसको ये लगता है कि एक वादा है जो निभाना है और एक चीज़ है जो पूरी करनी है। मुझे तो नहीं लगता कि उसने सोचा होगा कि उससे दुनिया बदल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वैसा युवा मेरे लिए, हमारी कहानियों के लिए, इस दुनिया के लिए, भारत के लिए रोल मॉडल है कि हम पूरी दुनिया, क्योंकि मैं देश भर में इतने सारे इवेंट्स में जाता हूँ, बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ और मैं हर बार इंस्पायर होके आता हूँ। मैं कई बार देखता हूँ कि कोई अमेठी में कोई टीचर है और वो नहीं सिलेक्शन हुआ, उसका कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिन 40 बच्चों को वो पढ़ा रहा है, उनको अपने से बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हम जहाँ पे भी रहें,
हम जो भी 2-4 चीज़ें बदल पाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी और ये सच्चे तरीके से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मौका होगा। आप जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपने आस-पास जो भी कोई भी जो नई सोच या नए तरीके से काम करने पे है, तो भले उसके साथ आप उसकी मदद ना करें, कम से कम उसका काम रोकें नहीं, ये भी बहुत बड़ी मदद है। और कम से कम अगर आप बिना कुछ किए, बिना आप अपना बहुत एफर्ट डाले भी किसी की कोई मदद कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, उसने नया काम शुरू किया है, तो उसके काम में अगर आप थोड़ा बहुत भी काम आ सकते हैं, उसने कोई चीज़ बनाई है तो आप कहीं खरीद सकते हैं या कहीं पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करके हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और ये परिवर्तन लाना ही, जो स्टेटस को होता है उसको हिलाना ही युवा होना है, सही मायने में। बहुत-बहुत धन्यवाद।